ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर जो हमने पीछे किया था उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो ये हमने पहले ही कर लिया था, मैन, चिल्ड्रन, वीमेन एंड फैमिली। तो इसका आंसर है फैमिली। व्हाट शुड बी कनेक्टेड with family education so as to enhance the result? Information technology, administration, politic power and human resources. तो फैमिली एजुकेशन इन्हेंस करेगी वो हमारे रिजल्ट को, तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिविजुअलिस्टिक फैमिली पैटर्न इज़ फास्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्या बढ़ रहा है जिससे कि हम इंडिविजुअल जो फैमिली पैटर्न है इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं? वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रही है, इमेजिनेशन ऑफ फ्री लाइफ स्टाइल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेशन एंड बोथ 1 and 2। तो देखो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन को भी हम फॉलो कर रहे हैं और इमेजिनेशन, एक फ्री लाइफ स्टाइल देखो आज की डेट में हर कोई चाहता ही है। Mayank tell his friend that his family is headed by mother, though his father is alive, and they are residing at mother ancestral house. His family is an example of patrilocal, matrilocal, conjugal and consanguineous family। तो अब इसका आंसर आप सबको ही पता होगा, ये हमने इतने अच्छे से किया था, जिसमें मदर हेड करती है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिलोकल फैमिली। Which condition will lead to best mental development of child? Scolding a child always for his mistake, providing a child always stressful and tension situation at home so that child is aware of problems. Third one is provide a condition at home where child can share his thought with parents or elder without any fear and hesitation. This thought can be anything serious or silly. A family where there is a deep sense of patriarchy and elder members are not easily approachable due to fear or due to lack of कम्युनिकेशन। तो देखो इसका आंसर क्या है? मेंटल डेवलपमेंट किससे बच्चे का इंक्रीज़ होगा? जब हम उसको एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिसमें बच्चा अपने थॉट्स को पेरेंट्स को, एल्डर्स को, अपने बड़ों को, सबको बिना डर और बिना घबराहट के बता सकता है, चाहे वो सीरियस हो और या वो सिली हो या कोई भी बात हो। तो इसका ऑप्शन हुआ नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैमिली इज़ इनकरेक्ट? Family is the basic unit of society. Family is the first place where child begin to learn and receive early education. Family is mini society for child, and here child learn about socialization by observation. Family may be bound by force and it may exist without love and respect. तो इसका आंसर है, इसमें उन्होंने ये पूछा कि कौन सी इनकरेक्ट है, तो इसमें से इसकी इनकरेक्ट तो यही है ना, फैमिली may be bound by force and it may exist without love and expectation. A family is related by blood, affection, cooperation and economic activity। तो बताओ इसमें क्या इन्होंने पूछा है कि किससे होती है? ब्लड से, अफेक्शन से। ब्लड भी है, अफेक्शन भी है, कॉपरेशन भी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो तब हम सोचते भी नहीं है ना कि ऐसा कि भाई फैमिली इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो कि ब्लड का रिश्ता होता है, अफेक्शन होता है, कोऑपरेशन की भावना होती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली? हेरिडिटरी रिलेशन, इकोनॉमिक फंक्शन, रेसिडेंस एंड मैरिज। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सब। देखो आप ना, जब मैं क्वेश्चन करूँगी तो आप खुद भी कोशिश करना कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा होगा 2। क्या क्या चाहिए होता है हमें? हेरिडिटरी रिलेशन चाहिए होता है, इकोनॉमिक फंक्शन चाहिए होता है और मैरिज चाहिए होती है, जो ज़्यादा सबसे एसेंशियल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली के। कमिंग टू क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग? अब इसमें हमें गलत जो स्टेटमेंट दी है वो बताना है। In true friendship, it is important to give gift to each other regularly. Friends usually motivates other friend and also share their joy and sorrow. Friend don't need to have something choices in terms of food and clothing. It is not important and friends should be of more or less same age। तो ये आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा। In true friendship, it is important to give। ये तो नहीं होता ना, तो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने पूछा कौन सी इनकरेक्ट है, तो ये तो देखते ही समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग
फ्रेंड। पहले हमें इनकरेक्ट बतानी थी, अब हमें करेक्ट बतानी है। दे इंश्योर दे टॉक टू ईच अदर डेली, दे डोंट शेयर देयर पर्सनल लाइफ, दे नेवर आर्ग्यू अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो ये भी गलत हो गया, जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं, ये भी गलत हो गया। और ये तो ऑलरेडी हो गया कि ऐसा नहीं होता, अगर आप डेली बात करोगे तभी आप अच्छे फ्रेंड्स बनोगे। दे ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, चाहे वो 5 मिनट के लिए मिले, चाहे 2 महीने बाद मिले, बट वो चाहेंगे कि वो एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, 2 people have mutual respect for one another. This type of friendship is called friendship of pleasure, friendship of the good, friendship of utility, फ्रेंडशिप ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने पीछे टॉपिक करा था, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग 2 people have mutual respect for one another. This type of friendship is called friendship of the good. Coming to question number 12, a system which is based on blood affinity relationship is called family, gotra, kinship, joint family. देखो एफिनिटी रिलेशनशिप इज कॉल्ड किनशिप। आप एक बार ज़रूर पीछे वाली वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको सब पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक, सारे ही ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिए हैं। स्पोर्ट्स गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इम्यूनिटी, मेंटल, फिजिकल, ये आप सबको पता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, through games and sport which of the quality can develop? Ego and leadership, cooperation, decision making, ability and leadership, team player and sound mentality, which can bear stress, aggressive and stubborn. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि देखो इसका आंसर आप जब इसके ऑप्शंस पढ़ो कि क्या क्या मतलब क्वालिटी डेवलप हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ईगो एंड लीडरशिप आती है। ईगो आता है क्या? ईगो नहीं आता है, ठीक है। कॉपरेशन आता है, डिसीजन मेकिंग की भावना आती है, एबिलिटी एंड लीडरशिप आती है, टीम प्लेयर आता है, साउंड मेंटेलिटी आती है, एग्रेसिव एंड स्टबर्ननेस नहीं आती है। तो इसका ऑप्शन होगा, जब इसके 2 करेक्ट है तो इसका ऑप्शन होगा बी एंड सी। आप पीछे वाली वीडियो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें ना आपको क्लियर दिया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्क एंड प्ले? इट इम्प्रूव्स लर्निंग कैपेसिटी इन चाइल्ड, it arouses curiosity in child, it leads to development of physical healthy child can become stubborn। तो बताओ इसका क्या होना चाहिए? child can become stubborn। which of the following develop in children through play? mental balance, cognitive development and inquisitiveness। तो इसमें क्या क्या उसका डेवलप होता है? तो अभी आप एक बार जब आप इसको पढ़ोगे तो देखो इन तीनों चीज़ें, बच्चे का मेंटल बैलेंस भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, इनक्विजिटिवनेस भी होती है। तो इसका आंसर हो गया 16th का 4 ऑल ऑफ दीज। नाउ कमिंग टू 17th, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट अबाउट प्ले? इट टीच लैंग्वेज स्किल एंड सोशल रिलेशनशिप। तो देखो ये तो सही है ना, ये तो पहले ही पता चल गया इससे हमें क्या मिलता है। इनकरेक्ट बतानी, इट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन हु फील डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट विद अदर चाइल्ड। आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना, आपको तभी पता चल जाएगा कि इनकरेक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक बार पीछे वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेना, तो आप इतनी जल्दी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। प्ले हेल्प्स इन बिल्डिंग इमेजिनेशन पावर एंड डेवलपमेंट थिंकिंग स्किल, प्ले एक्टिविटी आर एसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इसका आंसर है इट इज़ नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन। ये इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। चलो अब हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया था? फैमिली इज़ अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ फादर, मदर एंड देयर 2 चिल्ड्रन। दिस स्टेटमेंट इज़, अभी देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो हमें ही बताना होता है। इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन एंड बायोलॉजिकल। इनकरेक्ट बिकॉज देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फैमिली एंड वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज बीइंग ऑफ ओनली वन काइंड। ये तो पहले ही गलत हो गया। करेक्ट सिंस दिस इज़ एन आइडियल फैमिली साइज। करेक्ट बिकॉज दिस इज़ वॉट ऑल इंडियन फैमिली एज लाइक। तो अब आपको इससे समझ में आ जाएगा कि करेक्ट बिकॉज जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। चलो अब ये आया है सीटेट जनवरी 2022 में। अब हम इसको कर लेते हैं। रीता लिव्स विद हर वर्किंग मदर, फादर, यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, ब्रदर एंड हिज फैमिली। दिस काइंड ऑफ फैमिली फॉर्मेट इज मैटरनल फैमिली, paternal family with Rita's dad and the head, nuclear family where both our parents are working, joint family where all the members live together। तो इसका आंसर होगा
जॉइंट फैमिली वेयर ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर। तो चलो अभी ये एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब मैं हिंदी की पेडागोजी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इसको जब आप इसको सॉल्व करें तो एक बार पुरानी वाली वो ज़रूर देखिएगा वीडियोस, उसमें ना सारे टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।